से मोह ममता हो तो श्री राधा गोविंद देव जी से आंख मत मिलाना। यदि आंख मिला लिया तो किसी काम के नहीं रहोगे। ठीक ऐसे ही ये श्री मदन मोहन ठाकुर जी की लीला है। उस मैया ने कहा कि सब कुछ नष्ट हो गया जब से आया है, केवल मैं अकेली रह गई हूं। सनातन जी ने वही अश्रु प्रवाह अनुराग से भीने हुए नेत्र कहा, माता जी तुम इसका परिचय मत दो, मैं जानता हूं मेरी भी यही दशा हो गई है। जब से इसने नजर की तब से सब नाश हो गया। और क्या, राजमंत्री थे, नजर हुई कहां पहुंचा दिया, एक गुदड़ी करवा और भाव में मगन। ये विनोद है महापुरुषों का। समस्त मलिनता माया की जो हमें घेरे हुए है, जब ठाकुर का कृपा कटाक्ष होता है तो उससे बिलक करके अपनी लीला में प्रवेश दे देते हैं, जो चिदानंदमयी है, जो एक रस लीला है। ये परिवर्तनशील जगत की मोह ममता का नाश एकमात्र इनकी कृपा की ओर से होता है। जब से इनसे प्रीति की तब से मेरा सर्वनाश हो गया, श्री सनातन जी ने कहा। इसलिए नाश का अब तो कोई भय रहा नहीं, कोई बचा ही नहीं तो क्या भय है। मेरे निकट जो भी था अब वर्तमान में कुछ नहीं रह गया है, ये इसी की नजर का चमत्कार है। वृद्धा ने कहा, तो भी तुम इसकी तरफ देख रहे हो, देखो तुम्हें पसंद आ गया क्या? बोले तो पहले से ही हम राजी हैं, इसके नेत्रों में पहले ही बिक चुके हैं। मैं तो वृद्ध हो चली हूं और मैं सोच भी रही थी कि अब इसकी सेवा कौन करेगा मेरे बाद, क्योंकि परिवार में तो कोई बचा नहीं। देखो, इससे कोई ये मत समझ लेना कि ठाकुर से प्रेम करोगे तो तुम्हारा परिवार नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं। इसका आंतरिक रहस्य है। जब से मदन मोहन जी पधारे तो एक एक करके अपने धाम भेज दिया, अपनी नित्य लीला में सम्मिलित, जो बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है। ठाकुर मदन मोहन पधारे उस चौबे जी के घर तो सबको अपनी दिव्य लीला में प्रवेश दे दिया। लौकिक धन हटा करके चिदानंद वस्तु प्रदान की। हमारी पार्थिव बुद्धि कहीं ऐसा न सोच बैठे कि ठाकुर से जुड़ने का मतलब है संकट विपत्तियां, ऐसा नहीं। जो प्रभु के चरणों में अपने चित्त को लगा देता है तो बिना अन्य साधन के भी प्रभु उसको स्वीकार कर लेते हैं और अपने दिव्य धाम, दिव्य स्वरूप, दिव्य लीलाओं में प्रवेश दे देते हैं। यहां से हटा देते हैं ये जो माइक लीला है, जन्म मृत्यु दुखद भयावह, इससे हटाकर जहां कोई भय नहीं, महासुख है, वहां पहुंचा देते हैं। वृद्धा ने कहा, बाबा मैं तो वृद्ध हो चली हूं था, मेरी यही अभिलाषा है, इनको कोई न कोई ले जाएगा ही, मेरे से पूजा सेवा बनेगी नहीं और मैं भी ऊब गई हूं, इससे हमें कोई लाभ प्राप्त हुआ नहीं। क्योंकि वो बाह्य दृष्टि से विनोद में बोल रही कि अब अगर इन लाभ प्राप्त होता तो कम से कम नाती पनाती ही होते, इसकी सेवा कोई नहीं बचा, मैं ही अकेले बची हूं। और ये ऐसा ही करते हैं। श्री राधा बाबा कहते इनका जलनुआ स्वभाव है, ये दूसरिया नहीं रहने देते। ये प्रेम गलित साकरीता में दो न समाए। अगर तुम पूछो कि तुम्हें लाभ क्या प्राप्त हुआ तो यही प्राप्त हुआ कि सपरिवार कुटुंब सब खत्म हो गया है। अब मेरी मृत्यु का समय आ रहा है, कोई ना कोई तो इसकी सेवा के लिए चाहिए ही, और मैं किसको सौंपूं? मैं दे भी उसी को सकती हूं जो इससे प्यार करे। मुझको बड़ा संतोष हुआ तुम्हारे नेत्रों में इसके प्रति प्यार देख करके। आप देखो, इसी से पहचानो कितना प्यार करती ठाकुर को।